चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ रहा है चंद्रयान। नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन इसरो ने बाहुबली चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष की सैर करते हुए चांद तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया था और लॉन्च के वक्त महज 16 मिनट में इसरो के रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिटल पार्ट में छोड़ दिया था, जिसके बाद इसने अपने 42 दिनों के सफर की शुरुआत की थी। तब से लेकर हम सभी भारतीयों की नजर चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है और इसरो भी इस मिशन से जुड़ी पल पल की खबर हमारे साथ साझा कर रहा है। तो आखिर कहां पहुंचा है चंद्रयान 3 और कब अपने सफर को पूरा करके चांद को अपनी मुट्ठी में करेगा इसरो का ये स्पेस मिशन। आइए जानते हैं इस मिशन से जुड़े सभी अपडेट्स। दरअसल चंद्रयान 3 में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के हाथ एक बार और कामयाबी लगी है, जिसके बारे में जानने से पहले हम इस मिशन के कामयाबियों पर नजर डालते हैं। तो 14 जुलाई 2023 के दिन इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 M4 रॉकेट के साथ चंद्रयान 3 को रवाना किया था। ये शक्तिशाली रॉकेट हवा को चीरते हुए चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में ले गया था और फिर इसने चंद्रयान 3 को सही ऑर्बिट में छोड़ दिया था। अगला दिन यानी कि 15 जुलाई चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन इसरो के बेंगलुरु वाले सेंटर में बैठे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करके पहली अर्थ बाउंड फायरिंग को अंजाम देने वाले थे। उस दिन इसरो ने बताया था कि चंद्रयान 3 को अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ाने की पहली कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यान बिल्कुल ठीक कंडीशन में है और वो अपनी ऑर्बिट में बिल्कुल सही से आगे जा रहा है। अब आगे के अपडेट्स जानने से पहले हम आसान शब्दों में ये समझ लेते हैं कि चंद्रयान 3 किस तरह से चलकर चांद पर जाएगा और अर्थ बाउंड फायरिंग होती क्या है। तो बता दें कि चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने के लिए इसरो ने एक इलेक्ट्रिकल यानी कि अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें चलते हुए पहले चंद्रयान पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा, जिन्हें अर्थ बाउंड यानी कि अर्थ बाउंडरिंग कहा जाता है। और हर अर्थ बाउंडिंग में चंद्रयान 3 को एक निश्चित जगह पर निश्चित समय के लिए इसके इंजन को ऑन किया जाता है, जिन्हें अर्थ बाउंड फायरिंग कहा जाता है। इसी तरह चंद्रयान 3 में 5 बार अर्थ बाउंड फायरिंग की जाएगी, जिसके बाद इसे छठी बार इसके इंजन को थोड़ा ज्यादा देर ऑन करके इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बाउंड्री से बाहर ढकेल दिया जाएगा। फिर ये आगे बढ़ते हुए चांद के पास पहुंचेगा, जहां पर चांद का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी सीमा में पकड़ लेगा और फिर ये चांद के चक्कर लगाते हुए इसके और करीब पहुंच जाएगा और आखिर में चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर उसकी कक्षा में लगातार घूमता रहेगा, जहां से इसके मून लैंडिंग मिशन की शुरुआत होगी। तो चलिए चंद्रयान 3 के अगले अपडेट के बारे में बात करें तो 17 जुलाई 2023 के दिन इसरो ने बताया कि उन्होंने इसकी सेकंड अर्थ बाउंड फायरिंग करके इसके सेकंड बाउंड्री रेजिंग मैन्युअर को परफॉर्म कर लिया है और अब वो 41,603 किलोमीटर इंटू 226 किलोमीटर की कक्षा में चल रहा है। और 20 जुलाई के दिन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लेकर एक और खुशखबरी दे दी। जी हाँ, इसरो ने अपने चंद्रयान 3 को अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ाने की तीसरी कवायद को भी पूरा कर लिया है, यानी कि उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक इसका अर्थ रेजिंग मैनुअल भी परफॉर्म कर लिया है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि इसरो के बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की पहले 3 चरणों में अपार सफलता प्राप्त कर ली है और इस वक्त भी सब प्लान के मुताबिक चल रहा है और जल्द ही चंद्रयान 3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलकर चांद की तरफ बढ़ने लगेगा। बता दे कि पृथ्वी और चांद के बीच 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है और अगर हम चंद्रयान 3 को चांद की तरफ सीधा रेखा में छोड़ते हैं तो वो 4 से 5 दिनों में चांद पर पहुंच सकता था, लेकिन सीधे रास्ते के बजाय इसरो ने चांद तक पहुंचने का अंडाकार रास्ता चुना है, क्योंकि इस तरह चांद पर जाने में ज्यादा ताकतवर रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती और कम बजट में भी किसी भी अंतरिक्ष यान को चांद तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं इस तरीके से और आगे बढ़ने का एक और फायदा ये भी है, रिस्क कम है और इसरो ने मंगलयान और चंद्रयान 2 को भी इसी तरह अपनी तय सीमा तक सफलतापूर्वक पहुंचा चुका है, यानी कि इसरो के पास इसमें निपुणता है। और आपको बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए भी ये इलेक्ट्रिकल पाथ चुना है, जिसमें से चलते हुए चांद तक पहुंचने में पूरे 42 दिन लगने वाले हैं। अनुमान है कि 5 अगस्त तक चंद्रयान 3 चांद की कक्षा तक पहुंच जाएगा और लूनर ऑर्बिट इंसॉन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि इसे चांद की कक्षा में भेजने के लिए धकेला जाएगा, जिसके लिए इसके प्रोपल्सन मॉड्यूल के इंजन को ऑन किया जाएगा। चांद की कक्षा में एंटर होने के बाद चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाना शुरू करेगा और हर चक्कर में चांद के और पास चलता जाएगा और आखिर में इसे चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस ऑर्बिट में घूमते हुए 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इसके प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर चांद पर लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ेगा, जबकि प्रोपल्सन मॉड्यूल इसी कक्षा में भ्रमण करना जारी रखेगा। दोस्तों, लैंडिंग इस पूरे मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 के दौरान यान का विक्रम लैंडर इसी प्रक्रिया में फेल हुआ था। हालांकि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में काफी बदलाव किए गए हैं और इसकी हजारों बार टेस्टिंग की गई है, लेकिन लैंडिंग का ये पल इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा पल हो सकता है। लेकिन हमें इसरो के
वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कि वो 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता पूर्वक लैंडिंग करा के चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव इसलिए चुना गया है क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के मुकाबले काफी बड़ा है और दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी ने आज तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं की है। ऐसे में इसरो चांद के इस हिस्से पर चांद में मौजूद खजाने पर खोज करने में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। माना जा रहा है कि इसके आसपास छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की पूरी संभावना है क्योंकि चंद्रमा के इस इलाके में कई ऐसे बड़े गड्ढे हैं जहां करोड़ों सालों से सूर्य की धूप नहीं पहुंची है। ऐसे में यहाँ बर्फ के रूप में जमी हुई करीब 100 मिलियन टन पानी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान खजानों का होने की संभावना बताई जा रही है, जो कि हमें तब आएगा जब हम चांद पर मानव बस्ती बसाने में आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, इन दिनों दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद और मंगल पर मानव बस्ती बसाने में रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में अगर चांद पर जरूरी संसाधनों का पता लग जाए तो हम इंसानों के लिए वहाँ पर रहना काफी आसान हो जाएगा। इस रिसर्च के लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर कई इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। साथ ही इसके साथ प्रज्ञान रोवर भी भेजा गया है जो लैंडर से उतरकर चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा और डेटा कलेक्ट कर विक्रम तक भेजेगा। इसके बाद विक्रम लैंडर इस डेटा को चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान 2 के रोवर के पास भेजेगा और फिर वो रोवर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए भारत में बैठे वैज्ञानिकों तक भेजेगा। इस तरह से चांद की डीप स्टडी की जाएगी, जिसके लिए इस मिशन की अवधि 1 लूनर दिन रखी गई है। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ एक दिन में कितना डाटा कलेक्ट होगा, तो आपको बता दें कि 1 लूनर दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होते हैं। यानी कि विक्रम और प्रज्ञान चांद की सतह पर रहकर 14 दिन तक स्टडी करेंगे और फिर प्रज्ञान रोवर लैंडर के पास वापस आ जाएगा और लैंडर इसे वापस लेकर चांद की कक्षा में वापस आ जाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से मानव रहित मिशन है, यानी कि इसमें बैठकर कोई इंसान तो अंतरिक्ष में नहीं गया, लेकिन इसके रोवर और लैंडर को इसरो की ग्राउंड टीम कंट्रोल कर रही है। इसरो की टीम इस पे 24 घंटे निगरानी रख रही है। साथ ही इस प्रोजेक्ट का बजट सिर्फ 615 करोड़ है, जबकि दुनिया की कोई और स्पेस एजेंसी नहीं है जो कि इतने कम बजट में इतने बड़े स्पेस मिशन को अंजाम दे पाए, बल्कि इनके मिशन में हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं। इसलिए यहाँ इसरो के लिए तालियां तो बनती हैं। दोस्तों, क्या आप चंद्रयान 3 को चांद पर फतेह करते हुए देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इतना फैला दीजिए कि विश्व के हर भारतीय को चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में पता चले। और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।